आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में, इसीलिए। हाँ, आ गई आवाज। आवाज आ रही है अब? अच्छा, ठीक। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशा विवाग्निः। क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाताः वज्रसाराः शरास्ते। वज्रसाराः कहाँ पढ़ रहे हो? वज्र साराह बोल रहे हो? तो हमको साराह कैसे सुनाई देता? साराह बोलोगे तो साराह सुनाई देगा? पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्। पायो कहाँ पढ़ रहे हो? पायो कौन चीज पायो? कहाँ पायो है? सन्निपात्योऽयमस्मिन्। सन्निपात्योऽयमस्मिन्। न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्। सन्निपात्योऽयमस्मिन्। मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशा विवाग्निः। क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाताः वज्रसाराः शरास्ते। दूसरा श्लोक है। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम। हर प्रतिसंहर नहीं लिखे हो तो लिखा देते हैं। प्रतिसंहर सायकम। सायकम आतत्राणाय तत्साधुकृत संधानम। तुम हल बहुत बोलते हो, सब वर्ण को हले कर देते हो, कृत बोल रहे हो। कृत है, त पूरा है। तत्साधुकृत संधानम। तक पूरा बोलो, कंजूसी मत करो, आधा तो बोल रहे हो तुम। तत्साधुकृत संधानम
प्रतिसंहर्षायकम् प्रतिसंहर र पूरा है सायकम सायकम तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय डबल त आर्तत्राणाय आर्ता यह कहाँ बीच में घुसा रहा है आर्तत्राणाय वह विसर्ग वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी मनागसी दंत सहर स्वीकार तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाताः वज्रसाराः शरास्ते न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशितनिपाताः वज्रसाराः शरास्ते
न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशा विभाग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाता वज्रसारा शरास्ते न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशा विभाग्निः। ये कौन बोल रहा है? विभाग्नि। विभाग्नि कौन बोल रहा है? ध्यान देख पढ़ो। क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्व बत हरिण ण पूरा है। क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाताः वज्रसारा शरास्ते न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशा विभाग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाता वज्रसारा शरास्ते ये कौन कह रहे हैं? वैखानस ऋषि राजा दुष्यंत से कह रहे हैं। कैसी स्थिति में कह रहे हैं कि आश्रम के मृग का पीछा करते करते जब आश्रम के पास पहुंच जाते हैं राजा दुष्यंत, तो बाण संधान करते हैं, उस मृग को जान से मारने की कोशिश करते हैं। उस क्रम में अपने धनुष पर बाण का संधान करते हैं। उसी समय बीच में वैखानस ऋषि अपने 2 शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं। उस बीच में राजा बाण धनुष पर चढ़ा करके प्रत्यंचा टाइट किए हुए राजा और मृग भागते हुए मृग के बीच में वैखानस ऋषि आ जाते हैं अपने 2 शिष्यों के साथ। वही राजा से कह रहे हैं
न खलु माने निश्चय ही बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन्, माने मृदुनि अस्मिन शरीरे, मृग शरीरे, ये जो बहुत कोमल शरीर वाला मृग है, इस पर यदि आप बाण चलाएंगे तो ऐसा होगा जैसे कि कोई रुई के ढेर पर अंगोरा डाल दे अथवा पुष्प के ढेर पर आग डाल दे। तो इसका इतना कोमल शरीर है मृग का कि आप इस पर यदि बाण चलाएंगे तो जिस प्रकार रुई के ढेर पर आग का गोला गिर जाने से तुरंत रुई का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अथवा किसी फूल के ढेर पर आग बरसा दे कोई, तो जो हालत उसकी होगी ठीक उसी प्रकार इस कोमल शरीर वाले मृग के ऊपर आपका बाण, वो भी बाण कैसा है तो वज्र सारा सरास्ते, आपका वज्र के समान कठोर एवं तीक्ष्ण ये आपके बाण, उसके सामने ये मृग कितना सेकंड रुकेगा। उसमें भी यह पहले ही कह चुके हैं, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, यह जो मृग है वह आश्रम का मृग है, इसको मारने का नियम भी नहीं है, ये हंतव्य नहीं होता है, इसको मारने का निषेध है। इसीलिए तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। आपने जो बाण संधान कर रखा है, अपने प्रत्यंचा को जो टाइट कर रखा है, बाणों को धनुष पर चढ़ा करके मारने की स्थिति में जो आप आ गए हैं, उसको प्रतिसंहरा, मतलब उस बाण को उतार लीजिए और तुरनीर में डाल दीजिए जहां से बाण निकाले हैं। क्योंकि आप जैसे राजाओं का, क्षत्रिय राजाओं का शस्त्र जो होता है, आयुध जो होता है, हथियार जो भी होता है, वह आर्तत्राणाय, दबे कुचले आर्त लोगों के रक्षा के लिए शस्त्र उठता है, न कि अनागसी, जिसका कोई भी अपराध नहीं हो, वह है निरपराध। तो निरपराध जीव जंतुओं पर आप लोगों का शस्त्र उठाने का नियम ही नहीं है। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। ठीक है, अगल बगल किनके बच्चे हल्ला कर रहे हैं, उनको जरा मना कर दें। न खलु बाणः सन्निपात्योयमस्मिन्, बोलिए। यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विभागिनी,
मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विभाग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाता वज्र क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाता वज्र सारा सरास्ते न खलु बाण सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते न खलु बाण सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाताः वज्रसाराः सरास्ते न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्नि क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते मृदुनि मने कोमले अस्मिन् मने पुरोदृश्य माने मृग शरीरे हरिण बपुसी हरिण मने हिरण बपुसी मने शरीर अयम बाण यह बाण जो है एस तब सरह आपका जो ये बाण है तूलरासौ मतलब रुई के ढेर में कपास पुंजे किंबा पुष्परासो अथवा पुष्पराशि माने फूलों के ढेर पर कुसुम समूह है अग्नि बहनी आग की तरह काम करेगा यथा न खलु नैव किर माने बिल्कुल नहीं न खलु माने बिल्कुल नहीं सन्निपात्य प्रहरणीय किसी भी सूरत में इसको नहीं मारना है पातनीय भवता मने बत आपके द्वारा बत मने हंत क्वच कुत्र च अतिलोलम अति चंचलम बहुत चंचल होता है हरिण अनुकंपिता हरिणा एव हरिण का तेषाम हरिण का नाम
अनुकंपितानां मृगाणां जीवितं जीवनम क्व कुत्र च निशित निपाताः, मतलब निशितः तीक्ष्णः निपातः प्रहारो ये शाम ते तीक्ष्ण प्रहाराः वज्रसाराः तस्य वज्रसाराः वज्रस्य कुलिशस्य सारः काठिन्यमिव सारो येषां ते वज्र कठोराः, वज्र की तरह कठोर जो बाण है आपका ये तब सारा, इसको आप बिल्कुल मत चलाइए। क्यों नहीं चलाइए? तो नीचे वाले श्लोक में दिया है तत् मन तस्मात् अनौचित्यात् साधु मन सुष्ठु कृतम विहितम संधानम, आप जो बढ़िया से बाण को चढ़ा करके रखे हुए हैं उसको स्थापनम यस्य तत् साधुकृत संधानम सायकम मन बाणम आसु मन त्वरितम प्रतिसंघर, तुरंत हटाइए उसके ऊपर से, धनुष के ऊपर से बाण तुरंत हटाइए। और प्रतिसंहारा का मतलब तुणीनम प्रत्यानय, इसको जहां से निकाले हैं, जिस तुणीर से निकाले हैं उसी तुणीर में डाल दीजिए, प्रत्यानय उसमें ले आइए। वह मने युष्माकम, क्षत्रियाणाम मन क्षत्रियों के, शस्त्रम मन आयुधम, आर्ता नाम मन पीड़िता नाम त्राणाय, जो पीड़ित लोग हैं उनके रक्षा के लिए रक्षणाया, विपन्न प्रतिपालनाया, जो विपन्न है, बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, उसके प्रतिपालनार्थ आप लोगों का शस्त्र उठता है। अनागसी मन निरपराधे प्रहर्तुम, प्रहार करणाय न नहीं अस्ति, अतो निरपराधम मृगम मां प्रहरा मुंचैनम इति भावा। आप लोगों का शस्त्र किस लिए होता है? तो विपत्ति में फंसे हुए कमजोर लोगों की रक्षा के लिए होता है। अनागसी मने नहीं है, क्लास चल रहा। तो नखलु नखलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुन मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्निः, क्वबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वच निशित निपाताः वज्रसाराः शरास्ते, वज्र के समान जो आपके ये बाण हैं वह इन कोमल शरीर वाले और आश्रम में रहने वाले मृगों पर मत चलाइए, बिल्कुल मत चलाइए, क्योंकि साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम, आपने जो बहुत बढ़िया से मारने की दृष्टि से बाण संधान कर रखा है उस बाण को प्रतिसंहरा, तुरीण में उतार करके रख दीजिए, क्योंकि आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, आप क्षत्रिय राजाओं का जो शस्त्र होता है वह आर्तत्राणाय मने जो बहुत कमजोर लोग हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उसकी रक्षा के लिए उठना चाहिए, उठता है। और अनागसी मतलब निरपराध पर उठाने के लिए आप लोगों का शस्त्र नहीं होता है। हाँ, तत्साधुकृत संधानम, जो बढ़िया से आप बाण चढ़ाए हुए हैं उसको प्रतिसंहर सायकम, उसको उतार लीजिए, क्योंकि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम वह मनुष्माकम, आप लोगों का शस्त्र आर्त त्राण के लिए होता है। न प्रहर्तु मनागसी, जो निरपराध लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनको उनके ऊपर प्रहार के लिए नहीं होता है आपका शस्त्र। ततः साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम,
आर्तत्राणाय वः शस्त्रम् न प्रहर्तुमनागसि न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशा विभागने क्व बत हरिणकारां जीवितं चातिलोलम् क्व च निशितनिपाता वज्रसारा शरास्ते तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहरसायकम् आर्तत्राणाय वः शस्त्रम् न प्रहर्तुमनागसि। कुछ पूछना भी है? दोनों श्लोक के अर्थ के लिए कहीं कोई फंसता हो तो पूछो। जिसका कोई नहीं, जिसका कोई गलती नहीं हो, जो निरपराध प्राणी है। अनागसी का मतलब ये है, निरपराध, जिसका कोई अपराध नहीं हो। अनागसी माने निरपराध में बाण मत चलाइए। और पूछो, जो अपराधी नहीं हो। नीच नहीं कहा जाता है। जो लोग कमजोर वर्ग के हैं, हाँ, गरीब कमजोर, उसकी रक्षा के लिए आप लोगों को शस्त्र उठना। उसको कोई यदि दबाता है तो उसके लिए आप शस्त्र उठाइए, न कि निरपराध पर चला दीजिए। हाँ, और पूछ लिए। और समझ में आ गया? और सब ठीक है? हाँ हाँ, राजा से कह रहे थे। इसके पहले पढ़े थे ना, इसके पहले पढ़े थे ना कि नहीं नहीं, इसके पहले कहा था ना बैखानस, क्या? हे राजन, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। इसके पहले बोला था ना, बैखानस ऋषि बोले थे। ठीक है, अब कल आगे से क्या? इसके आगे कल, आज का वर्ग समाप्त होता है। कल फिर 12:05 पर शुरू होगा। रखें। फोन आया है उनका, गुआरे काटते खुद।